देखिए, आप लोगों ने इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरीज सुनी। उनके अंदर आपने बहुत सारे लेसन्स भी लर्न किए होंगे, नोट किए होंगे। शायद लर्न तो अभी नहीं किए होंगे, आपने उन लेसन्स को नोट किया होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप उन लेसन से लर्न भी करेंगे, अपने बिजनेस के लिए भी और अपने मुल्क के लिए भी। एक लेसन जो कि बहुत ज़्यादा अहम है, उन तमाम इंटरनेशनल केस स्टडीज़ के अंदर वो मौजूद था। वो लेसन है क्वालिटी का लेसन। तो अब हम जो अपनी गुफ्तगू करेंगे वो क्वालिटी के बारे में ही है। आप सब लोग मुझे ये बताइए कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है, आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, और जब लफ्ज़ क्वालिटी बोला जाता है तो आपके जहन में क्या आता है। मैं जब भी इस लफ्ज़ के ऊपर गौर करता हूँ ना, तो अजीज़ान मन मेरे जहन में दो बातें आती हैं। एक मेरे जहन में बात ये आती है कि क्वालिटी का जो लफ्ज़ है उसके हमारी अपनी ज़ुबान उर्दू में दो मतलब होते हैं, एक मयार और दूसरा उम्दगी। अब मयार जो है वो स्टैंडर्ड को कहा जाता है, और उम्दगी किसी चीज़ के बेहतरीन होने को कहा जाता है। वो चीज़ जो मयार बन जाए वो उम्दा होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी चीज़ का उम्दा होने से क्या मुराद है। उम्दगी का भी कोई मयार होता होगा, और जो चीज़ मयार बनती होगी वो यकीनन उम्दा होगी। आप लोग मुझे कहेंगे कि ये तुम क्या, किस किस्म की बातें कर रहे हो। उम्दगी, मयार, मयार, उम्दगी। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको क्वालिटी का बुनियादी मकसद ही मतलब ही समझ नहीं आएगा, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी समझ नहीं आएगा। देखिए, कोई वो चीज़ मयार बनती है जो उम्दा होती है, और उम्दा चीज़ वो होती है। अब इसके ऊपर भी दो व्यूज़ हैं, एक इंजीनियरिंग व्यू है और एक कस्टमर व्यू है। कस्टमर व्यू ये है कि वो चीज़ जो कस्टमर के प्रॉब्लम को वैसे हल कर दे जैसे कस्टमर चाहता है, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ उम्दा है। इंजीनियरिंग के व्यू से वो चीज़ जिसके अंदर ज़ीरो डिफेक्ट हो वो उम्दा है। तो ज़ाहिर है वो चीज़ जिसमें कोई भी नुक्स ना हो, वो चीज़ जो इस्तेमाल करने वाले की ज़रूरत को ऐसे तरीके से पूरा कर दे, वो मेयार बन जाती है। असल में जो क्वालिटी है ना, इसके बारे में एक बात आपको और याद रखनी है कि क्वालिटी एक मुसलसल अमल का नाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई भी बिज़नेस, शख्स या एंटिटी जो है, वो जिस माहौल या इन्वायरमेंट में रहती है, वो माहौल और इन्वायरमेंट मुसलसल बदल रहा होता है। जब आपकी इन्वायरमेंट बदल रही होती है, उसकी रियलिटीज़ बदल रही होती हैं, तो फिर आपको भी इन्वायरमेंट के साथ अप टू डेट रहने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। लिहाजा क्वालिटी के बारे में याद रखें कि ये एक तसलसल, एक मुसलसल चलने वाले अमल का नाम है। उम्मीद है आपको क्वालिटी की कुछ समझ आई होगी। अच्छा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्या मतलब है? यानी इसमें तीन लफ्ज़ हैं, एक टोटल है, एक क्वालिटी है और एक मैनेजमेंट है। तो टोटल का मतलब तो ये हुआ कि मुकम्मल, कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच है ये, और क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो एक कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच होती है, जिसका फोकस कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज होता है, बाय इन्वॉल्विंग everyone in the organization from top of the management to front line workers। यानी समझ ये आती है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट अप्रोच, जिसमें एक तसलसल के साथ इम्प्रूवमेंट होगी, जिसमें सारे लोग, सारे प्रोसेसेस, सारे प्रोडक्ट्स, सब कुछ इन्वॉल्व होगा। और इसका मकसद ये होगा कि ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाए बाय रिड्यूसिंग एरर्स, इम्प्रूविंग एफिशिएंसी और क्रिएटिंग कल्चरल एक्सीलेंस। कुछ क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो
TQM है, इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो है इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच दैट सीक्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस टू मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। देखिए इस डेफिनेशन पे थोड़ा हम रुकते हैं और रुक के इसके ऊपर गौर करने की कोशिश करते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन अभी हमने इसको पढ़ा है ये हमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में क्या समझाती है। तो इस डेफिनेशन में आपने देखा कि ये इसका मतलब ये एक अप्रोच है TQM जिसका मकसद क्या है, टू सीक इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस, यानी क्वालिटी में भी और रिजल्टेंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट जो है, क्यों हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए प्रोसेस में भी यानी और क्वालिटी और परफॉर्मेंस में, इसलिए कि हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकें बल्कि कस्टमर एक्सपेक्टेशन से एक्सीड कर सकें। हम कस्टमर को की एक्सपेक्टेशंस को अगर पूरा करते हैं ना तो वो सेटिस्फेक्शन है, और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस को जिस वक्त हम एक्सीड करते हैं वो क्या चीज़ होती है, जो कस्टमर एक्सपेक्टेशन एक्सीड करते हैं तो कस्टमर डिलाइटेड हो जाता है। तो याद रखिएगा जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के हर एस्पेक्ट के अंदर एम्बेड कर देती है। अब आइए TQM के कोर प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। अच्छा, पहला उसका कोर प्रिंसिपल जो है वो ये है कि क्वालिटी सिस्टम हैज़ टू बी कस्टमर फोकस्ड, चूँकि कमर्शियल एक्टिविटी होती ही कस्टमर के लिए है। दूसरी बात यह है कि टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, कि आपका जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो CEO है से लेकर नीचे तक वो आदमी जो कि आपकी सफाई सुथराई का इंतज़ाम देख रहा है, ये सब लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। तीसरी बात है प्रोसेस अप्रोच, कि आपकी जो अप्रोच फोकस है TQM के अंदर वो अपने जो इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उनको इम्प्रूव करने पर होती है, दूसरों को ब्लेम करने पर नहीं होती है। इसी तरह से इंटीग्रेशन होती है सिस्टम के अंदर कि जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के आर्गन्स होते हैं, उनके अंदर एक कोऑर्डिनेशन होती है और एक सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अच्छा, एक कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट कैज़न जो है वो उसका असूल है कि हमेशा, यानी क्वालिटी इस तरह मैंने बताया था एक तसलसल का नाम होता है, और आप छोटी छोटी इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स करके बहुत बेहतर इम्प्रूवमेंट ले आते हैं। इसी तरह जो आपका छठा असूल है वो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होती है, यानी अपनी वहम की बुनियाद पर, ऐसे ही सोच की बुनियाद पर, गपशप की बुनियाद पर नहीं, बल्कि जो डाटाज हैं, हार्ड कोर फैक्ट्स हैं, उनकी बुनियाद पर आप डिसीजंस करते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। इसी तरह से कम्युनिकेशन है, ओपन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल लेवल्स जो है वो असेंशियल होती है फॉर क्वालिटी इनिशिएटिव टू सक्सीड। अच्छा, अब जो मेन अप्रोचेज एंड टूल्स हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के, उसके ऊपर एक हम निगाह डालते हैं। पहला जो इसका अप्रोच है वो PDCA से कहते हैं साइकिल, डैमिंग साइकिल कहते हैं। डैमिंग एक साहब थे, उन्होंने ये साइकिल दिया था, प्लान, डू, चेक, एक्ट। इन्होंने कहा कि आप प्लान में आइडेंटिफाई करें आपका प्रॉब्लम और उसका सलूशन प्लान करें, सलूशन को इम्प्लीमेंट करें डू में, और एवेल्यूएट करें रिज़ल्ट्स को, और फिर स्टैंडर्डाइज सक्सेस जो है उसको आप करें, और जो आपका साइकिल है उसको रिपीट करें। अच्छा, दूसरी चीज़ काइज़न है जो कि कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, जिसके ऊपर मैंने भी बात की कि क्वालिटी ऑनगोइंग इंक्रीमेंटल जो चेंजेस हैं वो उसमें ऑल एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं। बेंचमार्किंग, मैंने आपके साथ बात एक की थी कि क्वालिटी के अंदर स्टैंडर्ड या मेयार होता है, आप अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा बेंचमार्क करते हैं। बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं उनके साथ जो इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, जिनकी प्रोडक्ट्स, प्रोसेसेस एंड सर्विसेज बेस्ट होते हैं। यू बेंचमार्क योर परफॉर्मेंस विद देम। फिर 6 सिग्मा है, ये भी डाटा ड्रिवन अप्रोच है। इसका मकसद ये होता है कि आपने डिफेक्ट्स को और जो वेरिएबिलिटी है उसको रिड्यूस करना होता है। फिर क्वालिटी सर्कल्स हैं कि आप स्मॉल ग्रुप्स में एम्प्लॉयज़ की मीटिंग्स रेगुलरली करते हैं ताकि जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके।
इसी तरह रूट कॉज एनालिसिस है, जिसमें आम तौर पे जो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनके जो कॉजेज़ हैं उनको ढूंढ कर उनको हल किया जाता है। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, SPC, जिसमें आप मुख्तलिफ कंट्रोल चार्ट्स, डाटा एनालिसिस वगैरह इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोसेस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। जो एप्लीकेशंस हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी होती हैं, जिससे आप वेस्ट को रिड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट की जो कंसिस्टेंसी है उसको इम्प्रूव करते हैं। सर्विसेज के अंदर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन्हांस करते हैं और अपनी प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं। हेल्थ केयर के अंदर इंश्योर करते हैं पेशेंट की सेफ्टी को और उसके एरर्स को रिड्यूस करते हैं। एजुकेशन जो है उसके अंदर इम्प्रूविंग आप जारी रहती है आपकी लर्निंग आउटकम्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हवाले से। TQM या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फ़वाइद या बेनिफिट्स क्या होते हैं? हायर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, कॉस्ट आपकी रिड्यूस होती है, डिफेक्ट्स कम हो जाते हैं, आपके एम्प्लॉई का मोरल और इन्वॉल्वमेंट हाई हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आपकी कंपेटिटिव पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अच्छा, अब जो TQM को इम्प्लीमेंट करने के रास्ते में मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो बाज़ औक़ात मैनेजमेंट जो होती है उसकी कमिटमेंट नहीं होती क्वालिटी के हवाले से। इसी तरह कम्युनिकेशन पुअर होती है। फिर रेजिस्टेंस टू चेंज, जब भी आप क्वालिटी की बात करते हैं ना तो चीज़ें चेंज होती हैं, तो जो रेजिस्टेंस टू चेंज है ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है जिसको आपको मैनेज करना होता है। फिर इनएडिक्वेट ट्रेनिंग और जो आपके रिसोर्सेज हैं उनके हवाले से भी क्वालिटी में इश्यूज आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी क्लैरिटी हासिल हुई होगी। शुक्रिया।